आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सभी को अनुग्रह और शांति बहुतायत के साथ मिलती रहे, आमीन। आज हम आपके लिए परमेश्वर के जीवित और सामर्थी वचन को लेकर आए हैं और हम आपके लिए पढ़ेंगे लूका 19 अध्याय, उसका 1 से लेकर 10वीं आयत तक देखेंगे हम। वह यरीहो में प्रवेश करके वहाँ से जा रहा था। कौन? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह यरीहो में प्रवेश करके वहाँ से जा रहे थे। तो देखो, वहाँ एक मनुष्य था जिसका नाम जक्कई था। एक मनुष्य था वहाँ पर जिसका नाम क्या था? जक्कई था। वह चुंगी लेने वालों का प्रमुख था और वह धनी था। वह यीशु को देखने का प्रयत्न कर रहा था, परंतु भीड़ के कारण देख नहीं पा रहा था, क्योंकि वह नाटा था। तब उसे देखने के लिए वो दौड़ कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से होकर जाने वाला था। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है यरीहो में प्रवेश करके वहाँ से जा रहे हैं। तो वहाँ पर एक मनुष्य है जिसका नाम क्या है? जक्कई है। और वो चुंगी लेने वालों का क्या था? यानी कि प्रमुख था। और वह क्या है? वो बहुत ज़्यादा धनी था, बहुत अमीर व्यक्ति था। और इस अमीर व्यक्ति के बारे में हम देख रहे हैं कि वो यीशु मसीह को देखने का प्रयत्न कर रहा था, क्योंकि उसने सुन रखा था कि प्रभु यीशु मसीह हैं। और भी बातें उसने सुन रखी होंगी प्रभु के बारे में। तो उसके अंदर प्रभु को देखने की क्या थी? चाहत थी। और लिखा है वो आतुर था यीशु से मिलने के लिए। और लिखा है परंतु भीड़ के कारण देख नहीं पा रहा था। भीड़ की वजह से वो देख नहीं पा रहा था। देखना चाह रहा था लेकिन देख नहीं पा रहा था। तब उसे देखने के लिए वो एक उस पेड़ पर चढ़ गया, जिस पेड़ का नाम था गूलर के पेड़ पर वो चढ़ जाता है। और क्योंकि उसने ये भी मालूम कर लिया था, क्योंकि यीशु मसीह जो थे उसी मार्ग से होकर जाने वाले थे। और जब प्रभु यीशु मसीह उस स्थान पर पहुँचे तो उसने ऊपर देखकर उससे कहा, जक्कई शीघ्र नीचे उतारा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना है। क्या होता है? जब ही प्रभु यीशु मसीह जाने वाले थे वहाँ से, तब यीशु जब उस स्थान पर पहुँचते हैं तो यीशु मसीह ने ऊपर देखा। और पता है क्या हुआ? कि यीशु मसीह ने जक्कई से कहा, जक्कई क्या कर? शीघ्र नीचे उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना है। अब 6ठी आयत में देखेंगे, और उसने झटपट नीचे उतरकर प्रसन्नतापूर्वक उसका स्वागत किया। और वो पता है बहुत ही खुश हो गया। और उसने क्या करा? झटपट नीचे उतरा और यीशु का स्वागत किया। जब लोगों ने यह देखा तो वे सब यह कहकर कुड़कुड़ाने लगे कि ये तो पापी मनुष्य का अतिथि बनने गया है। अब जो वहाँ पर लोग थे अलग अलग प्रकार के, तो वो क्या कहने लगे कि अरे ये तो पापी व्यक्ति क्या है, उठता बैठता है और जा रहा है। और लोग कुड़कुड़ाने लगते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उन सब बातों की परवाह नहीं की। लोगों की, समाज की, दुनिया वालों की परवाह नहीं की कि लोग क्या कह रहे हैं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या करा? प्रभु यीशु मसीह ने जक्कई के प्रेम को देखा और प्रभु यीशु मसीह सीधे उसके घर गए। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दूंगा,
और यदि मैंने किसी से अन्याय करके कुछ भी लिया है तो उसे चौगुना लौटा दूंगा। यहाँ पर देख रहे हैं हम प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, क्या करा। यहाँ पर जब मुलाकात होती है तो क्या हुआ, जक्कई खड़ा होता है, यीशु के सामने खड़ा हुआ और उसने कहा कि मैं अपनी आधी संपत्ति क्या करूँगा, कंगालों को दूंगा। और यदि मैंने किसी का अन्याय करके ले लिया, अन्याय करके ले लिया है, अन्याय करके, तो मैं उसको चौगुना लौटा भी दूंगा, लौटा दूंगा। यीशु ने उसके लिए कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, क्योंकि ये मनुष्य भी इब्राहिम का पुत्र है। मनुष्य का पुत्र तो खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कितनी अच्छी घटना है ये। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जक्कई के अंदर प्रभु यीशु मसीह से मिलने की एक चाहत थी, एक उमंग थी। और उसने सुन रखा होगा कि यीशु हैं और वो पापों को क्षमा करते हैं, तो मतलब उसके अंदर एक यीशु को देखने की प्यास थी। और सचमुच उसकी लोग मजाक भी बना रहे होंगे। वो नाटा था, दौड़ता हुआ आ रहा होगा और कभी कोशिश कर रहा था यीशु को देखने की, इधर से कि इधर से देखूं, क्योंकि उसके मन में लगन थी जक्कई के मन में कि मैं यीशु से मुलाकात करूं, सचमुच। और उसकी ये लगन जो थी, जो प्रभु से मिलने की उसने लालसा रखी थी, चाहत रखी थी, वो उसकी लालसा पूरी भी हो गई। क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने एक आइडिया लगाया। उसने कहा कि मैं यीशु को इस तरीके से देखूंगा, और उसने क्या करा, वो जो था गूलर के पेड़ पर चढ़ जाता है। और यीशु जो है हमारे मन को देखते हैं। यीशु की दृष्टि जो है हमारे मन पर रहती है कि हम उसको खोज रहे हैं कि नहीं खोज रहे हैं उसको। यीशु ये देखना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह यही देखना चाहते हैं कि हम उनको खोज रहे हैं कि नहीं, और किस दिल से खोज रहे हैं हम यीशु मसीह को। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से जक्कई ने यीशु को पा लिया। और पता है, ये यीशु मसीह जब उसकी ज़िंदगी में आ गए, जक्कई की ज़िंदगी में प्रभु यीशु मसीह आ गए, तो देखिए उनकी ज़िंदगी से पाप या गलतियाँ, जो भी कमियाँ घटियाँ थी, जक्कई यीशु के पास आए। और जब यीशु के पास आए जक्कई, तो उनकी ज़िंदगी की सारी पाप जो थे, बेईमानी से वो कमाई करते थे, तो ये आदत भी उनकी दूर हो गई। क्योंकि यीशु जब हमारे जीवन में आते हैं, जब यीशु हमारे जीवन में आते हैं, तो हमारे जीवन की सारी बुराइयां, सारी दुर्बलताएं जो हैं स्वतः ही चली जाती हैं। जैसे जक्कई के जीवन में हुआ। जक्कई ने पश्चाताप करा कि प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। और उनने ये कहा कि मैं अपनी जो भी मैंने बेईमानी से कमाया है, किसी से एक की बजाय दो की बजाय 3 रुपए ले लिए हैं, तो कैसे भी बेईमानी से कमाया, मैं उसको चौगुना लौटा दूंगा। और जब यीशु मसीह ने देखा कि ये बेईमानी से जो कमाई करता था, उस राह से इसने मन फिरा लिया है। यीशु के आने पर उसने इस गलत कमाई से जो वो करता था, मन फिरा लिया है, पीठ मोड़ ली है उससे। तो यीशु बहुत खुश हुए और उन्होंने क्या कहा, आज इस घर में उद्धार आए। क्योंकि उसने क्या करा, उसका जीवन बदल गया। और तभी प्रभु ने कहा, आज इस घर में क्या आया है, उद्धार आया है। तभी प्रभु ने कहा कि यहाँ पर हम देखेंगे, तभी प्रभु ने क्या कहा कि मनुष्य का पुत्र तो खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। मनुष्य का पुत्र तो खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। सचमुच प्रभु यीशु मसीह जो हैं हमें प्यार करते हैं। हम जैसे भी हैं
उनके पास आएं, उनकी राह तकें, उनसे मिलने की उम्मीद रखें, उनसे मिलने के लिए लालायित रहें कि हम अपने प्रभु से मिलेंगे। अपनी गलतियों को ना देखें बल्कि यीशु के प्यार को देखें। आप ये ना देखें कि मैंने क्या गलती कर दी है, बल्कि ये देखें कि यीशु मुझसे प्यार करते हैं और यीशु मुझे क्या करेंगे, अपने गले लगा लेंगे। यीशु मुझे अपने गले लगा लेंगे। और सचमुच जब आप यीशु के सामने आ जाते हैं तो प्रभु यीशु मसीह जो हैं आपको उद्धार देते हैं। आपके घर में उद्धार आ जाता है, आपका जीवन बचाया जाता है। आप जिन भी गलतियों में जीवन जी रहे थे उन गलतियों से आप बाहर आ जाते हैं। तभी ये वचन कह रहा है कि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। और अब हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु यीशु। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो और आपकी जय जयकार होने पाए। प्रभु यीशु मसीह, हम सभी अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। हे प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे अंदर भी कोई गलती है, कमज़ोरी है, या हमारे बहन भाइयों के अंदर कोई गलती है, कमज़ोरी है किसी भी प्रकार की, प्रभु यीशु मसीह उस सारी गलतियां, कमज़ोरियां हम आपके सन्मुख लेकर आते हैं प्रभु। उन सारी गलतियों, कमज़ोरियों को आपके सामने सम्मुख लाते हैं। उनको दूर करें और एक नया जीवन देने वाले प्रभु, मेरे बहन भाइयों को एक नया जीवन दीजिएगा। हाँ पिता परमेश्वर, सब पर आपकी आशीष और अनुग्रह को चाहते हैं। यदि कोई बीमार है, परेशान है किसी भी प्रकार से, तो सबको चंगाई दीजिए। हाँ प्रभु, आप कहते हैं मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। सबको सहायता करें, सबको अपने लहू के बारे में ढाँप कर रखें। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।